सो गाइस आज वोडाफोन आइडिया ने दिया है ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन मैं आपको खामखा क्यों कहूं, सभी चीजें समझेंगे और एक्सपेक्टेशन क्या थी और हुआ क्या है उनको एंड तक ध्यान से देखना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी खबरों से। ऑल दो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जितना भी पैटर्न है न्यूज का सब सिमिलर पैटर्न है। आपको याद होगा मैं लगातार आप लोगों के साथ टोटल 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टोटल 4 पॉइंट्स AGR रिलीफ, फंड रेज, बैंक लोन एंड प्राइवेट लेंडर्स का लोन, ये 4 पॉइंट लिंक्ड है AGR से, यानी कि ये 3 पॉइंट जो है वो AGR से लिंक्ड है। अब सारी खबर जितनी भी है ना वो एक पैटर्न पर है, जितनी भी खबरें हैं एक पैटर्न पर है। लेकिन आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने 11 रुपए का प्राइस जो है ब्रेकआउट कर दिया है और पहली बार सितंबर 2024 के बाद से पहली बार है वोडाफोन आइडिया 11 रुपए के ऊपर आया है, जो कि इसका FPO प्राइस भी था। याद होगा आप लोगों को FPO प्राइस में आपके पास लार्ज एंटिटीज आई थी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए थे, जिसमें GQG भी एक बड़ा नाम था। बट इन सभी इन्वेस्टर्स ने धीरे धीरे करके अपनी पूरी क्वांटिटी सेल ऑफ कर दी थी जब वोडाफोन आइडिया 18 पर गया। अब क्या यहां पर आगे देखने को मिल सकता है और हमें चाहिए क्या? एक बार ये खबर हमने ले ली है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगली अपडेट आती है आपकी RPU पे। कंपनी ने Q2 में रिजल्ट दिया और RPU में कंपनी का इंक्रीज देखने को मिला। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। सभी न्यूज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आज कंपनी ने एक और अपडेट जारी करी है जहां पर CGST पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी है। CGST पेनल्टी का ऑर्डर कंपनी के ऊपर आया है। ये एक अपडेट आज के दिन की है। लेकिन इस तरह की अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर पिछले 3 साल से वोडाफोन आइडिया पर मिल ही रही है। अगर आप 3 साल से रेगुलर हो तो आपको पता होगा। अब इस अपडेट का क्या फायदा और क्या नुकसान है? कोई फायदा या कोई नुकसान इस अपडेट का नहीं है। ऑल्दो कंपनी जरूर क्लेरिफिकेशन देगी कि हाँ हम इस पर जो है लीगल एक्शन लेंगे या फिर हम इस ऑर्डर का सही तरीके से जवाब देंगे जो हमारे पास ऑर्डर ये आया है और हम बिल्कुल सही हैं, हमने सारी कोई पेनल्टी हमारे ऊपर लगनी नहीं चाहिए, हमने कोई वायोलेशन नहीं किया है। इसका अपडेट डेफिनेटली कंपनी दे देगी। अब AGR रिलीफ को लेकर के कंपनी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और साथ में कंपनी क्या ढूंढ रही है? कंपनी अपना नया COO ढूंढ रही है। कंपनी वोडाफोन आइडिया नए CEO को ढूंढ रही है। रिसेंटली कंपनी में CEO आते देखने को मिले, अब कंपनी COO ढूंढ रही है। अब जितनी भी अपडेट है इंटरलिंक्ड है AGR से। कंपनी चाहती है फंड रेज करना। मई 2025 से कंपनी फंड रेज करना चाहती है, लेकिन अभी तक कंपनी फंड रेज कर नहीं पाई है। 5,000 करोड़ के फंड रेज की बात थी आपकी मई में, फिर अगस्त में कहा गया कि भैया चलो नवंबर में फंड रेज करेंगे। अब ये नवंबर का ही महीना है, तो क्या ये सारा ऑप्टिमिज्म जो मिल रहा है हमको AGR रिलीफ के बाद में कंपनी फंड रेज कर सकती है? सो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है AGR से। अब हमें ये देखना है कि नवंबर के महीने में तो अभी हम खड़े हैं। अगर कंपनी इस फंड रेज को लेकर के आ जाती है ये कंपनी के लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अब जितना भी हमको ब्रेकआउट मिला है वो सभी ऑप्टिमिज्म पर मिला है कि AGR रिलीफ आएगा, कंपनी फंड रेज कर सकती है, नए CEO और नए COO के अपॉइंटमेंट, सभी जो तेजी है वो सभी इस ऑप्टिमिज्म पर अभी तक चली है। 14 करोड़ 73 लाख इस समय सेलर है और 8 करोड़ 72 लाख इस समय बायर है। टेक्निकली आपका MFI थोड़ा सा बेरिश है, 74.2 का MFI है, 66.8 का आपका RSI है। तो आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया ने किया क्या है? आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया ने ब्रेक कर दिया है 10.40। परसों का सेशन 10.40 आया, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग आई। कल का सेशन 10.40 के ऊपर क्लोजिंग 10.47 के आसपास कल क्लोजिंग आई थी, यानी कल ही क्लोजिंग दे दी थी बट सेल ऑफ के साथ में। अब आज के सेशन में हमको मिल चुका है ब्रेकआउट 11 रुपए 20 पैसे। यही हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े टाइम से कि 10:40 के बाद का जो आपका नया रिस्ट्रिक्शन बनता है वो 11:20 का है और 11:20 के बाद जो आपका रिस्ट्रिक्शन आता है वो है 12:30 का, 12.30। 11:20 के बाद 12:30 का आपका नया रिस्ट्रिक्शन आता है। बट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज 11:20 अभी तक टच किया नहीं है। अब देखना यह है कि क्या जिस तरह से हमने 9.40 रुपए पुराना रिस्ट्रिक्शन आपका था, याद होगा आप लोगों को, बेस क्रिएट करा, जिस तरह से हम लोगों ने 9 रुपए रिस्ट्रिक्शन के को हमने बेस में कन्वर्ट किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, क्या यही चीज अब 10:40 पर भी हो सकती है? क्या 10:40 भी अब यहां पर बेस बन सकता है? उसके लिए हमें सिमिलर कंडीशन चाहिए होगी।
अभी तक वोडाफोन आइडिया में जो भी तेजी बनी है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, सरकार की तरफ से बार बार कई बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी जो कि कहती हैं कि सरकार जो है बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों पे एजीआर पर रिलीफ दे सकती है। तो ये सारी रिपोर्ट का ऑप्टिमिज्म अभी तक वोडाफोन आइडिया में रहा है। यानी कि एक चीज देखो, आप ऑप्टिमिज्म में 9.40 रुपए को क्रॉस कर गए। अभी तक सिर्फ ऑप्टिमिज्म है, 9.40 को आप क्रॉस कर गए, आप 10.40 को भी क्रॉस कर गए। यानी अभी तक कोई खबर नहीं आई है जिस पर आप कहो कि हां एजीआर रिलीफ मिल चुका है। यानी अगर एजीआर रिलीफ मिल जाता है तो क्या वोडाफोन आइडिया इस 12.30 को भी ब्रेकआउट कर देगा? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत आई है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, कंपनी को फंड रेज करना है, कंपनी को फंड रेज करना है। अब फंड रेज की जब बात आती है तो आपके पास एक रिपोर्ट आई थी आज से कुछ महीनों पहले कि सरकार 12 से 13% का जो स्टेक है वो डाइल्यूट करेगी कंपनी वोडाफोन आइडिया में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने के लिए। अब जब बात आती है आपके किसकी स्टेक डाइल्यूशन की, इसका मतलब यह है कि आपको एफपीओ की तरह यहां पर इक्विटी कन्वर्जन की तरह एक पर्टिकुलर प्राइस रखना पड़ेगा। जैसे एफपीओ में 11 रुपए का प्राइस था, याद होगा आपको। नोकिया और एरिक्सन के लिए कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा प्राइस था। 14 रुपए के पास का प्राइस था नोकिया और एरिक्सन का, जब नोकिया और एरिक्सन ने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो कौन सा प्राइस था, अगर आप रेगुलर हो चैनल पर पिछले 1.5 साल से लगभग। ठीक है, तो एफपीओ का 11 था, गवर्नमेंट इक्विटी जो है वो 10 पे है। तो हमें चाहिए कि जो ये तेजी बनी है ना, अगर हमें इस तेजी को एजीआर रिलीफ के बाद भी कंटिन्यू रखना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इस बार ना कंपनी में एफपीओ ना आए, दूसरा इक्विटी कन्वर्जन ना आए, या फिर आप कह सकते हो कि नया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के ना बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आए। ठीक है, कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ना कि इक्विटी के अंदर। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें आती है इसका मतलब ये है कि फिर से कंपनी को एफपीओ की तरह, इक्विटी कन्वर्जन प्राइस की तरह और नोकिया एरिक्सन की तरह एक पर्टिकुलर प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार के लिए 10 रुपए, एफपीओ के लिए 11 रुपए के पास और नोकिया एरिक्सन के लिए 14 रुपए के पास में। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर फिर से यही चीज आती है तो वोडाफोन आइडिया को एक प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12, 14 जो भी हो। हमें इस बार चाहिए कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर अगर रिलीफ मिल रहा है ना तो वो रिलीफ कंक्लूसिव हो। जैसे कि 20 साल के लिए मॉरेटोरियम पीरियड आप लगा दो कि वोडाफोन आइडिया को जो है हम 20 साल के लिए मोहलत देते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया क्या करे, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 5,000 करोड़ इतना ही जमा करा दे। बस हर साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ जमा करा दे हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इस तरह का रिलीफ अगर वोडाफोन आइडिया को मिलता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें आपको कि प्राइस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें प्राइस एक्शन जो है वो ब्रेकआउट पर ज्यादा मिल सकता है। एजीआर रिलीफ के प्रोसेस अभी हम समझ रहे हैं, एक ये प्रोसेस आ गया। दूसरा प्रोसेस आपके पास में आता है कि सरकार ये कह दे कि चलो जी आपका कितना ड्यू है एजीआर का, 80,000 करोड़ के आसपास। फॉर एग्जांपल एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 80,000 करोड़ का आपका ड्यू है। आप एक काम करो, इसमें से ना हम पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी वो हम यहां पर हटा देते हैं, यानी कि 45,000 करोड़ का हम आपको सीधा सीधा रिलीफ दे देते हैं। ठीक है, इस तरह का रिलीफ सरकार दे देती है वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ का सीधा सीधा। तो ये भी वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ऐसी खबर पर भी वोडाफोन आइडिया जो है बड़े ब्रेकआउट दे सकता है और उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, सस्टेन भी कर सकता है। बट अगर आपके पास इस तरह के आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं एजीआर पर, तो मुझे लगता है कि इसके लिए ना फिर से पहले की तरह एक प्राइस लेकर के आना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, जहां पर कंक्लूसिव डिसीजन लिए जा सके। तो आपको क्या लगता है यार? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, बिकॉज आई एम NISM सर्टिफाइड। अब हमें चाहिए 10.40 आपका सस्टेनेबल ब्रेकआउट किया यहां पर। ठीक है, 10.40 पर बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट मिला है। अब हमें चाहिए कि 10.40 के ऊपर ही टिका रहे, 10.40 के ऊपर ही टिका रहे और एटलीस्ट सब ना 11.20 को भी क्या कर ले, एक बेस बना ले। एक बार 11.20 को बेस बनाना शुरू कर दिया तब आप जाओगे फिर से एक नए लेवल के लिए। और अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी तक हमारे पास एक ऑप्टिमिज्म है कि हाँ ऐसा हो सकता है, सरकार जो है बातचीत कर रही है। कोई कंक्लूसिव एविडेंस या फिर आप कहें कंक्लूसिव खबर जिस पर आप कहो कि हाँ स्टाम्प लग चुकी है, ये होगा ही होगा, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। तो ऑप्टिमिज्म पर इतना बड़ा रन बनाए, हमें चाहिए कि एक खबर आ जाए, स्टाम्प लग जाए एजीआर के ऊपर, हाँ फिर हम कह सकते हैं कि भैया अब ये ब्रेकआउट
12 तो क्रॉस करेगा, 13, 14, 15, 16, 17। अगर आपके पास इस तरह के रिलीफ आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, तो समझे इस चीज को। तो बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।